हेलो दोस्तों, दादी माँ का प्यार भरा नमस्कार। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे हों। दादी माँ की गार्डन में आज हमने किया पालक हार्वेस्ट, क्योंकि कांता वर्मा जी जो कि मेरी एक फ्रेंड है आज मेरे गार्डन में आई, तो हमने उसे आज ताज़ा ताज़ा ऑर्गेनिक पालक सरसों काट के दिया, एकदम फ्रेश और ताज़ा। आपको दोस्तों पता है B12 हमें मीट मांस मछली से मिलता है, लेकिन वेजिटेरियन पालक अगर खाएं तो पालक के अंदर भी B12 होता है और बहुत सारे मिनरल और विटामिन्स भी होते हैं, लेकिन B12 खास होता है। लेकिन पालक को जब भी आप बनाएं दोस्तों, पालक को साबुत ही धोएं, काटने से पहले साबुत धोकर ही काटें, तभी आपको B12 मिल पाएगा, वरना तो आप स्वाद के लिए पालक खा पाएंगे। और पालक देखो एकदम कितना बड़ा बड़ा, मैंने थोड़े से ही दाने 10-15 दाने डाले थे और हमने पूरी सर्दी में 5-6 बार इस पालक से पालक हार्वेस्ट किया और अपने साथ में कई लोगों को भी हमने पालक हार्वेस्ट करके दिया। और आज मैं कांता वर्मा जी को पालक दे रही हूँ। पालक हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पालक में पाया जाता है। पालक में विटामिन ए, सी भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट होता है पालक। पालक हमारी इम्यूनिटी शक्ति को मजबूत करता है। और पालक को उगाना भी दोस्तों बहुत इजी है, इसके लिए ज़्यादा गहरे पोट की ज़रूरत नहीं होती। आप 6 से 8 इंच वाले पोट में भी पालक उगा सकते हैं। और अगर आपने एक बार पालक उगा लिया तो ये समझो कि आपके गार्डन में आप कई बार उस पालक से हार्वेस्ट कर सकते हैं। जब भी आपका मन करे ताज़े ताज़े पालक को कभी पकोड़े बना सकते हो, दाल पालक बना सकते हो, सरसों का साग और पालक बना सकते हो और काफ़ी अच्छा, काफ़ी टेस्टी पालक का साग बनता है। और दोस्तों देखो, ये मैंने सलगम उगाई थी एक कट्टे में, जो आटे के कट्टे होते हैं उसमें उगाई थी। लेकिन मुझसे जो बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने सलगम का बीज काफ़ी मात्रा में, काफ़ी दाने एक साथ डाल दिए, 15-20। अब उन दानों को फैलने के लिए, फूलने के लिए जगह नहीं मिली। मैंने अपनी गलती से सीखा कि इतने छोटे पोट में केवल 1-2 दाने ही सलगम के बीज के डालने चाहिए, जिससे कि सलगम फूल जाए। लेकिन फिर भी सलगम के पत्ते हार्वेस्ट करके भी मैं आज अपनी फ्रेंड कांता को दे रही हूँ, क्योंकि इसका भी साग बहुत अच्छा बनता है। जैसे सरसों पालक का साग आपने बहुत सुना होगा, लेकिन सलजम के पत्तों का साग आपने पता नहीं कभी खाया है या नहीं खाया। सलजम उगाने के लिए भी ज़्यादा गहरे पोट की ज़रूरत नहीं होती। 6 से 8 इंच वाले पोट में सलजम उग जाती है। ये मैंने तो आटे की थैली जिसमें आटा आता है उसी में सलजम के बीज डाल दिए थे। और देखो, मोटी मोटी सलगम हमने 2-3 दिन पहले निकाल भी ली थी और मैंने भी उसका साग बनाया था, तो बहुत ही टेस्टी साग बना था सलगम का। और अभी आगे से मैं ध्यान रखूँगी और मेरी गलती से आप भी सीखें कि सलगम के इतने छोटे पोट में 3 या 4 बीज ही डालें, क्योंकि सलगम को नीचे फैलने के लिए जगह चाहिए होती है। दोस्तों, दादी की गार्डनिंग अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। अब ये देखो, मैं सारी सलगम इसमें से निकाल दूंगी। अब इसमें आगे तोरी का मौसम आ रहा है, तोरी, करेले, इसकी मिट्टी अब मैं 1-2 दिन तक खाली रखूँगी इस पोट को, और मिट्टी सूख जाएगी। इसमें अब मैं पानी नहीं दूंगी। फिर इसमें अब हम तोरी का सीजन आ रहा है, करेले, ये अब फरवरी माह शुरू हो चुका है। अब हम ककड़ी वगैरह इसमें उगा देंगे। ये देखो, हरा धनिया भी यहाँ पे मेरे यहाँ कितना सुंदर उगा हुआ है। अभी मैं अपनी फ्रेंड को, ये सरसों कितनी अच्छी फली बीज बन गए हैं, अभी 10-5 दिन में सूख जाएगी तो काटने लायक हो जाएगी। फिर मैं आपको कटिंग करूँगी तो सरसों के बीज के बारे में भी बताऊँगी। सरसों, ये वही सरसों है जो हमने अपने घर के बीज से उगाया था। ये देखो, हरा धनिया कितना अच्छा उगा हुआ है, ताज़ा ताज़ा, फ्रेश। मैंने कांता जी को
हरा धनिया भी दिया। कांता जी ने कहा वाह भाई वाह, आपने तो सारे ही पैसे बचा लिए हैं, मैं भी अपनी छत पर ये अब उगाऊंगी। तो ये देखो हरा धनिया फ्रेश फ्रेश, इसका चटनी बनाओ। जब भी मार्केट से लाओ तो उसमें इतनी अच्छी खुशबू नहीं होती, लेकिन ये देखो मेरे टमाटर के पौधे कितने फलीभूत हो रहे हैं, कितना ज़्यादा फूलों से लदा हुआ है। और टमाटर में फूल में कई लोग का कहना है कि वो नहीं आते, फल नहीं कन्वर्ट नहीं होते, तो मैंने उनसे यही कहना है कि जो टमाटर के फूल होते हैं उसी में मेल फीमेल दोनों होते हैं, तो उसको थोड़ा सा हिला दो तो फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये मेरे मको का पेड़ जो अपने आप उग जाता है, लेकिन ये बहुत कीमती पेड़ है, बहुत अच्छा मेडिसिन प्लांट है। वात पित्त और कफ तीनों चीज़ इसमें होती है। ये मेरी फ्रेंड आज सने राघव भी आई थी, क्योंकि मेरी गार्डन में आज 5000 सब्सक्राइब पूरे हो गए थे, तो ये भी आज शाम को मेरे गार्डन में आई थी। तो रात के टाइम ही मेरे गार्डन की शोभा देखने से अलग ही बनती है, क्योंकि मैंने गार्डन में सोलर लाइट लगाई हुई हैं जगह जगह। और सोलर लाइट देखो दिन में अपने आप चार्ज हो जाती है। और मैं इनको दिखा रही हूँ, इनकी स्नेह राघव जी की इतना उत्साह है कि इनके पैर में भी प्रॉब्लम है, फिर भी जैसे तैसे करके मेरी छत पर आ ही गए हैं। धन्यवाद इनका दिल से। ये भी मेरे गार्डन देखने आए, परंतु रात को आए। अगर दिन में आते तो मैं इनको भी पालक और चाइनीज़ ऑरेंज हार्वेस्ट करके देती। चाइनीज़ ऑरेंज का अचार बहुत टेस्टी बनता, पिछली बार मैंने बनाया था। और इन स्नेहा जी ने भी बताया कि आपने गार्डन में सारे चीज़ बहुत अच्छे तरीके से यूज किए हैं। मैं भी आपसे सीख कर जा रही हूँ और अपनी छत पर मैं भी टेरेस गार्डन बनाऊंगी। सनाया जी बड़े खुश हैं हमारा गार्डन देखकर। और ये देखो चाइनीज़ ऑरेंज भर भर कर लगे हुए हैं। मेरी तुलसी देख के तो बहुत खुश हुई है कि इतनी हरी भरी तुलसी आपकी ठंड के मौसम में भी। और ये सभी पौधे जो गुलदावरी के थे, बारिश की वजह से गुलदावरी के फूल खराब हो गए थे, तो मैंने फिर से कटिंग कर दी है और गुड़ाई करके खाद डाल दिया। ये मेरे डालिया के फूल कई तरह के खिले हुए हैं, इधर पर्पल और इधर येलो कलर के। ये देखो इधर येलो कलर के, और साथ में सरसों के भी फूल खिले हुए हैं। और ये देखो मेरी सेम का सीजन ख़त्म हो गया, फिर भी 1-2 सेम लगी हुई है। इसकी भी हम फरवरी माह आ गया, अब कटिंग कर देंगे। तो रात्रि में मेरा गार्डन और भी सुंदर लगता है लाइटों से। और ये टमाटर देखो, वेस्ट टंकी में मैंने टमाटर लगाया और टमाटरों में फूल भरपूर आया हुआ है, और सभी को मैंने हिला दिया है। अब जैसी धूप पड़ेगी तो ये फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। कई बार मैंने आपको बताया है। ये देखो मैंने कट्टे में, जो किचन में मेरी प्याज जम गई थी, मैंने उनको इस कट्टे में उगा दिया, तो ये उग गई है। इसके ऊपर से कटिंग करके इसकी पत्तों की पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं। और इसमें मेरा सलाद पत्ता, जब भी हमें खाना होता है तो 2-3 पत्ते हम ताज़े ताज़े हार्वेस्ट करते हैं, और सलाद बहुत टेस्टी लगते हैं सलाद पत्ते। और खाने में भी उसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। ये यहाँ से सरसों और पालक और फर्स्ट फ्लोर से भी हार्वेस्ट किया, ऊपर से तो किया ही था। अब ये नीचे भी हमने कांता जी को और सरसों और पालक हार्वेस्ट करके दिया। अब ये मेरे गुलदावरी के फूल खिले हुए हैं, अब इनको भी हम कटिंग कर देंगे क्योंकि गुलदावरी का सीज़न चला गया। और ये टमाटर लगे हुए हैं, बहुत बड़ा पौधा, गुच्छे के गुच्छे टमाटर कन्वर्ट होने लगे फलों में, फूलों से फलों में कन्वर्ट होने लगे। और टमाटर तो मुझे बाहर से मार्केट से लाने ही नहीं पड़ते, मेरा घर का काम टमाटर से हो जाता है। इतने टमाटर मेरे गार्डन में लग जाते हैं। और इस साल तो मैंने इस सीज़न तो एक बार भी हरा साग, पालक, मेथी, सरसों, ये देखो ये चने का भी
कह रही है आपने तो कमाल कर दिया इंदिरा जी कि चने भी छत पर उगा लिए। वही चने जो काले चने होते हैं मैंने उसको अंकुरित करके डाल दिया था और इनको भी कई बार हार्वेस्ट कर लिया मैंने। धन्यवाद दोस्तों, दादी माँ का प्यार।